और देने लगी मिथिलेश को गारी, भूल गई अवधेश को और देने लगी मिथिलेश को गारी। सब उल्टा पलटा हो गया, पागल हो गई। रात भर जब तक बारात रही गाड़ी मिलती रही जनकपुर वासियों को। लोग कहें गाड़ी मिलनी चाहिए अयोध्या वासियों, उल्टा मिलने मिथिले काहे वो लिस्ट उलट पलट हो गई, पागल हो गए। रूप ही ऐसा। अब जब जानकी को मालूम हुआ कि राम जी ने ये रूप प्रकट किया है, जानकी जी ने कहा, जानकी वो ये बच्चे नहीं जानते कथा का मतलब, वो ज्यादा नहीं जानते, वो तो कभी खेलने भी लगते। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, बढ़िया जगह है, भागो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जानकी ने कहा मैं अयोध्या चल रही हूं। जनकपुर वालों को तुमने पागल बनाया है, और हमने यदि अयोध्या में पागल न बनाया तो मेरा नाम जानकी नहीं। चलो अब बहू, अब बारात विदा होकर अयोध्या आ गई। जानकी अयोध्या में आई, चारों तरफ हल्ला मचा, बहुएं बहुत बढ़िया हैं लेकिन जानकी से बढ़िया कोई नहीं। तो सारी भीड़ जानकी के महल की ओर, कौशल्या के महल की ओर चली आ रही है। सब अपने अपने बढ़िया कपड़े पहने, बहू देखने की लालसा जानकी के महल की ओर। और जो आवे इधर जानकी को मालूम हुआ कि हमारे प्रति आकर्षण बहुत है, लोग देखने बहुत आ रही माता। तो यहाँ जानकी ने, अब देखो सर्वशक्ति स्वरूपा तो है ही है, लक्ष्मी स्वरूपा है ही है, ताकत की कमी तो है ही नहीं, ऐश्वर्य की कमी है ही नहीं। तो जानकी ने अपना सौंदर्यमय रूप बनाया, और सुंदर तो वो है ही, सुंदरता का रूप तो है ही बनाया, और गजब किया उन्होंने। अपनी सारी सुंदरता पूरे शरीर की तो थी, लेकिन कपोलों में आकर अपनी सुंदरता के कीर्तिमान तोड़ दिए। जानकी ने अपने कपोल इतने सुंदर बनाए, इतने सुंदर, शीशे की तरह चमकने वाले कपोल, कि कपोलों में, उनके माता जी के कपोलों में कोई अपना चेहरा देखे जैसे शीशे में अपना रूप दिखाई पड़े, ऐसा चमके, ऐसा चमकदार कपोल। अब जो कोई आवे, कौशल्या कहाँ है बहू का, ये बैठ गई जानकी जी, उसकी सहेलियां बैठी पीछे। जो आवे सोई जानकी जी का घूंघट उठावे, और जो ही घूंघट उठावे सोई जानकी जी के कपोलों में वो अपना ही मुखमंडल देखे, अपना चेहरा देखे। और जब उसको अपना चेहरा दिखाई पड़े तो घूंघट ढक दे। अब कौशल्या पूछे बताओ बहू कैसी है, तो वो माता जी कहें ये बताओ कौशल्या हम कैसी हैं। कौशल्या कहे आप तो बड़ी अच्छी है, नाज नक्शा आपका बहुत अच्छा है। बोले अब क्या बताएं कौशल्या, झूठ मत समझना, आपकी बहू बिल्कुल हमारी हम शकल जैसी, हम ऐसे ही आपकी बहू बिल्कुल हमारी जैसी। अब धोखे में तो नहीं हो तो सही देखा। दूसरी अब वो हमारी जैसी, हमारी जैसी। कौशल्या ने सवेरे से शाम तक सुना हमारी जैसी। कौशल्या पागल हो गई कि बहू है कि जादूगरनी एक जैसी हो सकती कि सबकी जैसी हो गई। एक 60 साल की बूढ़ी माता जी आई और लकड़ियां लेते हुए, कहाँ कौशल्या, कौशल्या कहाँ है राम की बहू, ये बैठी। अब जानकी को आया मजा कि अब तो बढ़िया मजा आएगा, ये दादी आ रही, इनको ही पागल बनाना है। 60 साल की बूढ़ी, एक भी मुंह में दांत नहीं, बहू देखने की लालसा तो खत्म होती ही नहीं है। वो आई और उन्होंने जो ही जानकी का ऐसे घूंघट उठाया, जो ही घूंघट उठाया तो जानकी जी के दिव्य कपोलों में उसका बूढ़ा चेहरा नजर आया। जो ही चेहरा नजर आया, घूंघट ढक दिया, मुंह लटका के बैठ गई बुढ़िया। कौशल्या ने कहा क्या हुआ माता जी, कैसी लगी बहू। बोले सही बोले कि झूठ बोले। बोले सही बोलो माता जी, सब तो झूठ ही बोल रही। बोले सही बात ये कौशल्या, तेरे भाग फूट गए और मेरे राम के भाग फूट गए। तेरे घर में बूढ़ी बहू आई है, एक भी मुंह में दांत नहीं तेरी बहू। अरे गजब हो गया। कौशल्या ने कहा हाँ ये बहू नहीं जादूगर, हम देखें। हटो सब लोग, अब हम देखें। कौशल्या ने कहा हम देखेंगे। अब जानकी मुस्कुराई भीतर से, माता जी आ रही। तो कौशल्या ने एक मोती लिया, मोती, और सफेद मोती लेके अपनी गठूठी में बांधा।